Welcome to Aspects of Hinduism. This portion of the show is written and hosted by Professor Author Mrs. Suman Chabra. Today, this professor will speak to us on mind, body, and soul. Let's take a look. मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय गंभीर है, हमारी शरीर और आत्मा। इस संसार में मुक्त उड़ान भरता हुआ एक पंछी भी उड़ने में असमर्थ हो जाता है जब उसके पंख धूल मिट्टी से लिपट जाते हैं। उसी प्रकार इस शरीर के रहते हुए मानव मन में ये अज्ञानता है कि यदि मैं संसार में अधिक से अधिक वस्तुओं को प्राप्त कर लूँगा तो मैं पूर्ण रूप से सुखी हो सकता हूँ। संत कबीर ने यही प्रश्न तो प्राणीजन से किया। 10 द्वारों का पिंजरा तामे पंछी कौन, रहिबे को भी अचरज है, जाए तो अचरज कौन। शरीर और आत्मा के संबंध को ना जानते हुए व्यक्ति ना तो पुरुषार्थ कर योजना बनाता है, ना ही जीवन काल में ईश्वर की उपासना कर उसमें प्रीति लगाता है और ना ही उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास ही करता है। उसे ऐसे अनुभव होता है कि इस संसार में रहने के लिए मैं अच्छे से अच्छे घर में रहूं, पति या पत्नी बच्चों के साथ बहुत सा धन अर्जन करूं, खाता पीता घूमता संसार के सभी सुख लेता हुआ मैं पूर्ण रूपेण से सुखी हो जाऊंगा। परंतु शाश्वत सत्य तो ये है कि कोई भी ऐसा शरीरधारी व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण रूप से सभी दुखों से वंचित रह सकता है। शरीर है तो उसके साथ दुख भी हैं। ये तो एक प्राकृतिक बंधन है कि जब तक ये शरीर है उसे खाना पड़ता है, शरीर के कारण वस्त्र भी धारण करने पड़ते हैं, सोना भी पड़ता है, शरीर कभी बीमार और व्याधिग्रस्त भी होता है। इसी के कारण हम सभी क्रियाकलाप करते रहते हैं। हम जाने ये खाएंगे बहुत जमी बहुमाल, ज्यों का त्यों ही रह गया, पकड़ी ले गया काल। किंतु जैसे ही मनुष्य को इस नाशवान शरीर का आभास होता है और आत्मा का ज्ञान होता है तो व्यक्ति इस भौतिक संसार के सारे अज्ञान को दूर कर सकता है। उस प्रभु की उपासना कर, भक्ति कर, उसके आदेश का अवलंबन लेकर विशाल जीवन व्यतीत कर सकता है। यदि इंसान के विचार संकुचित हों तो वे साधारण से शरीर की अनुकूलता में प्रसन्नता और सुंदर होने में गर्व और प्रतिकूलता में नाराज़गी प्रकट करने लगता है। जिसका लक्ष्य संकीर्ण है वह ईश्वर की बंदगी कैसे कर सकता है। शरीर की महिमा तो बहुत है, इस बात से हम भ्रमित नहीं हो सकते, क्योंकि केवल इसी के द्वारा ये जीव जो है परमात्मा की उपासना करके जीवन मरण रूपी बंधन से मुक्त हो सकता है। जन्म मरण दुख याद कर कूड़े काम विस्तार, जिन पंथा ते जामना सोई पंथ सवार। एक व्यक्ति का एक बालक अचानक नदी में गिर गया। उसी क्षण एक दयालु सज्जन ने नदी की गहराई में उतरकर उसे बचाया और सुरक्षित रूप से उस व्यक्ति को सौंप दिया। उस सज्जन ने ऊपरी भाव से धन्यवाद का शब्द तो कहा, किंतु ना कृतज्ञता व्यक्त की और उन चेहरे पर उदासी। दयालु सज्जन को कुछ शंका सी हुई और वो पूछ ही बैठा, क्या ये आपका ही बेटा है ना? इसे पाकर भी आप उदास और गम में क्यों डूबे हुए हैं? ये सारे संकट से निकल आया है। उत्तर में छोटे विचारों वाले व्यक्ति ने कहा, बेटा तो ये मेरा ही है, किंतु जब ये घर से चला था तो इसने बहुत कीमती जूते पहन रखे थे, पर अब इसके नंगे पैरों पर मेरा ध्यान जा रहा है। यही अवस्था है मनुष्य की। वे कीमती वस्तुओं के आकर्षण में इस नश्वर शरीर की चिंताओं और दुविधाओं में पड़कर जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप को भूला हुआ है। जैसे कि वो व्यक्ति जूतों की ओर ध्यान दे रहा था, नंगे पाँव की ओर ध्यान दे रहा था, उसका ध्यान कीमती जूतों की ओर अधिक था। भगवान की उपासना, आत्मा की अनश्वरता को पहचानना एक ऐसा साधन है जो उसे बंधनों से, संसारिक दुखों से मुक्ति दिला सकता है। अंत में इतना ही कहूँगी, जीवन का मकसद क्या है
क्या नहीं, आज तक इंसान समझ नहीं पाया। आत्मा अमर है, ये शरीर तो है नश्वर, इसे कहाँ जाना है, इसे मालूम नहीं। सभी दर्शकों का शुभ चिंतन करते हुए धन्यवाद, नमस्कार।